अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको वो बातें बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी सोने के बाद इंसान की रूह कहाँ जाती है, जानवरों की रूह कौन निकालता है। अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे खूबसूरत शक्ल में पैदा किया और इंसान की पैदाइश में अल्लाह ताला की कुदरत के बेशुमार जलवे और निशानियां हैं। अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म को बनाकर इसको रूह से रोशन कर दिया, जिस्म के अंदर जान डाली। अब जब तक ये रूह इंसानी जिस्म के अंदर है तब तक इंसान जिंदा है। जब ये रूह जिस्म से निकल जाएगी तो उस वक्त इंसान मर जाएगा, और ऐसा उस वक्त होता है जब इंसान की उम्र खत्म हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर इंसान एक ऐसी जिंदगी जीता है जिसमें वो हर रोज मरता है और हर रोज जीता है। आज मैं इसी जिंदगी और मौत के बारे में बताऊंगी। क्या आप जानते हैं कि इंसान की रूह सोने के बाद कहाँ चली जाती है, और इंसान ख्वाब के अंदर जो कुछ भी देखता है क्या वो सच है या फिर झूठ है। और नेक लोगों की रूह सोने के बाद ज्यादातर कहाँ सफर करती है और बुरे लोगों की रूह सोने के बाद ज्यादातर कहाँ सफर करती है। ये सारे सवाल के जवाब आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करती हूँ, अगर आप हमारे चैनल दीनी जानकारी पर नए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल दीनी जानकारी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को इसी तरह की वीडियो देखने को मिले। साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। रूह की पैदाइश अल्लाह ताला के हुक्म से हुई। रूह अमरे रब्बी है। जिस तरह दुनिया में इंसानी जिस्म का लिबास कपड़ा है, इसी तरह अल्लाह ताला ने रूह का लिबास इंसानी जिस्म को बनाया है। इसी वजह से जिस्म से रूह निकल जाती है तो आपका जिस्म बेकार हो जाएगा। रूह दो तरह की होती है, एक नेक रूह जो नेक अमल करती है, दूसरी गुनहगार रूह जो बुरे अमल करती है। इंसान को जो भी ख्वाब आते हैं या वो ख्वाब में जहाँ कहीं भी जाता है, इसमें इंसान की सोच और अमल का दखल होता है। अगर नेक रूह हो तो उसको ख्वाब भी नेक आते हैं और उसके ख्वाब के अंदर नेक लोगों की जियारत होती है, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होना। इसी तरह नेक रूह जब ख्वाब में कहीं सफर करती है तो उसका सफर भी नेक होता है और ख्वाब में नेक चीजों को देखती है। और बुरी रूह होती है तो वो बुरे लोगों की तरफ माइल रहती है। ऐसी रूह पर शैतान का कब्जा होता है। ऐसे लोगों को जो भी ख्वाब आते हैं वो शैतानी आते हैं, और ऐसे लोगों का ख्वाब काबिल कबूल नहीं होता। जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह जिस्म से निकल जाती है और घूमते रहती है, लेकिन इसका ताल्लुक जिस्म से नहीं टूटता। रूह बहुत ताकतवर होती है। अगर ये रूह अल्लाह ताला की इबादत और उसके जिक्र के जरिए उसका कुर्ब हासिल कर ले तो रूह के पास इतनी ताकत होती है कि वो जहां चाहे अपने जिस्म को उड़ाकर ले जा सकती है। और ये मामला इंसान की पाकीज़गी पर डिपेंड करता है। रिवायत में आता है कि एक मर्तबा हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जुमा की तैयारी कर रहे थे। जब खुतबा शुरू हुआ तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रूह के बारे में बयान करना शुरू किया। उसी बीच एक शख्स खड़ा हुआ, आपसे अर्ज किया, जब इंसान की रूह सो जाती है तो रूह कहाँ जाती है? क्या रूह जिस्म से अलग हो जाती है? हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, हर इंसान की जिस्म में जो रूह अल्लाह ताला ने डाली है ये 3 हिस्सों में बटी हुई है। रूह का पहला हिस्सा जिस्म में ही रहता है, दूसरा हिस्सा इंसान के वजूद के बाहर यानी कि आलम बरज़ख में रहता है और उसको देख रहा होता है। तीसरा हिस्सा इंसानी जिस्म से उस वक्त जुदा होता है जब इंसान सो जाता है। अगर इंसान नेक और अल्लाह ताला का फरमा बरदार हो तो उसकी रूह एक ऐसी दुनिया में चली जाती है जहां अल्लाह ताला ने जिन्नात और इंसानी रूहों के बीच एक रास्ता बनाया है। ये नेक रूह जब उस जगह पर पहुंचती है तो उस वक्त इंसान को ख्वाब आने लगते हैं। वहां ये नेक रूह वो सब कुछ देखती है जो आगे दुनिया में होने वाला होता है। और अगर इंसान गुनहगार और अल्लाह ताला का नाफरमान हो तो ऐसे इंसान की रूह उसके जिस्म में कैद होती है और उसको ख्वाब में नेक रूह की तरह कुछ भी नहीं दिखता।
लिहाजा जब इंसान अल्लाह ताला को राजी कर लेता है, अल्लाह ताला इंसान की रूह को हर तरह की कैद से आज़ाद कर देता है। उस वक्त अल्लाह ताला उसको एक खास इल्म अता फरमाता है जिसके ज़रिए वो जहाँ चाहे जा सकता है। हकीकत यह है कि इंसान के ख्वाबों का और रूह का ताल्लुक इंसान के आमालों के साथ होता है। अगर इंसान की सोच अच्छी है तो ख्वाब अच्छे आते हैं, और अगर सोच बुरी है तो ख्वाब बुरे आते हैं। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, जो कुछ इस जमीन पर है वो फना होने वाला है और तेरे रब की जात बाकी रहने वाली है जो अजमत और बुजुर्ग वाला है। एक दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, हर जान को मौत का जायका चखना है, बेशक तेरे रब का वादा सच्चा है। आपने इंसानों को तो मरते हुए देखा होगा। कुछ इंसानों को नज़ा के वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और कुछ इंसान की रूह ऐसे कब्ज कर ली जाती है जैसे कि दूध में से मक्खी निकाल ली जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं जानवरों को मौत कैसे आती है? तो आइए अब आपको बताती हूँ कि जानवरों को मौत आती कैसे है। हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसकी रूह को कब्ज करते हैं या फिर कोई और फरिश्ता उसकी रूह को कब्ज करता है। और क्या जानवरों को भी मौत के वक्त सख्तियां महसूस होती हैं? और क्या इनको भी नज़ा के वक्त बहुत तकलीफ होती है? और जानवर अपनी मौत से पहले कहाँ चले जाते हैं? क्या जानवरों की मौत से पहले उन्हें अपनी मौत के बारे में पता चल जाता है? और अपनी तबई मौत मरने वाले जानवरों की लाशें हमें नजर क्यों नहीं आती? तो चलिए इन सारे सवालों का जवाब आप लोगों को मैं बताती हूँ। तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला ने जिस चीज को भी जिंदा फरमाया है, फिर चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, परिंदा हो या कोई दूसरी मखलूक हो, उसको एक दिन मौत का जायका जरूर चखना है। जिस तरह इंसानों को फिक्स किए हुए टाइम पर मौत आती है, इसी तरह जानवरों को भी फिक्स किए हुए टाइम पर ही मौत आती है। आपने कभी गौर किया होगा कि हमारे मुआशरे में हमारे आसपास बहुत से जानवर, परिंदे और दूसरी मखलूक रहते हैं, लेकिन जब कोई जानवर मरता है तो हमें सिर्फ उन जानवरों की लाश दिखाई देती है। जो जानवर हादसाती तौर पर मरते हैं, जैसे कि रोड एक्सीडेंट में मरने वाले जानवर, या वो जानवर जिनको कैद में रखा गया हो, या फिर वो जानवर जिनका शिकार किया गया हो, ऐसे जानवरों की लाशें तो हमें नजर आती है। लेकिन जो जानवर अपनी जिंदगी का वक्त पूरा होने की वजह से मरते हैं, उनकी लाशें हमें नजर नहीं आती। इसलिए आपने कभी तबई मौत मरने वाले जानवर की रूह निकलने का मंजर नहीं देखा होगा। रिवायत में आता है कि एक शख्स हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और वो आपसे सवाल करने लगा कि जो जानवर, परिंदे और कीड़े मकोड़े अपनी तबई मौत मरते हैं, उनकी लाश हमें नजर क्यों नहीं आती? वो कहाँ चली जाती है? जैसा कि हमारे इलाके में चूहे, बिल्ली, परिंदे और दीगर जानवर पाए जाते हैं, ये जानवर भी अपनी तबई मौत मरते हैं और रोजाना हजारों की तादाद में परिंदे और जानवर मौत का मजा चखते हैं, लेकिन इनके मुर्दा जिस्म हमें नजर क्यों नहीं आते? तो हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे कि इन जानवरों के मुर्दा आज़ा हमें इसलिए नजर नहीं आते क्योंकि इन जानवरों को मसलन चौपाइयाँ, परिंदों और दूसरे जानवरों को अपनी मौत के बारे में अल्लाह ताला की तरफ से पहले ही पता चल जाता है, और ये जानवर फिक्स किए गए टाइम से पहले पहाड़ों के गुफाओं, दरख्त के खोखलों, तनों और जमीन के सुराख या गहरे गड्ढों में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं पर इनको मौत आ जाती है। ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ निजाम है, यानी कि सिस्टम है, जिसकी वजह से इंसान आज सुकून की सांस ले रहा है। वरना अगर बाकी जानवरों को छोड़कर सिर्फ परिंदों की मौत का हिसाब लगाया जाए तो पूरी दुनिया के अंदर 700 अरब परिंदे रहते हैं। अगर ये परिंदे सरेआम लोगों के सामने मरते तो इंसानों के लिए जमीन पर कदम रखने की भी जगह नहीं होती और इनके मुर्दा जिस्म गंदगी और बेशुमार बीमारियों का ये सबब बनते। प्यारे नाजरीन, ये तो सिर्फ परिंदों की बात है जो अल्लाह तबारक व तआला की उड़ने वाली मखलूक है, और जो अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार मखलूक को पैदा फरमाया है जो हमारी इस रूए जमीन पर रहती है, अगर वो भी इसी तरह तबई मौत मरे और हमारे गली मोहल्ले और सड़कों पर उनकी लाशें पड़ी होती, तो जरा सोचे कि इंसानी जिस्म निजाम जिंदगी कैसे चलता। लिहाजा अल्लाह ताला ही जानता है कि अल्लाह ताला को इस दुनिया के सिस्टम को कैसे चलाना है। लिहाजा
اللہ ताला इन जानवरों को इनकी मौत से पहले ही इनके मौत के बारे में बता देता है, ताकि हर दूर दराज जानवर किसी जंगलों और पहाड़ों में जाएं और वहां पर इनको मौत आ जाए। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। अब बात करते हैं, क्या जानवर को भी मौत के वक्त नज़ा की सख्तियां महसूस होती हैं और क्या उनको भी नज़ा के वक्त तकलीफ महसूस होती है। तो इसके बारे में रिवायत में आता है कि नज़ा की सख्तियां बरहक है। नज़ा की सख्ती हर इंसान को उसके आमाल के मुताबिक दी जाती है। नज़ा के वक्त जो इंसान को तकलीफ महसूस होती है वो उसके आमाल के मुताबिक होती है, लेकिन परिंदे और जानवर तो आमाल के मुकल्लिफ है नहीं। इन पर नज़ा की सख्ती तो तारी होती है, लेकिन वो किस नियत की होती है ये सिर्फ अल्लाह ताला और उसका रसूल ही जानता है। अब बात करते हैं कि जानवरों की रूह कौन कब्ज करता है, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम या कोई और फरिश्ता, या फिर इनकी जिंदगी किसी और तरीके से खत्म होती है। इसके मुताबिक अलग अलग रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत के मुताबिक जानवरों और परिंदों और दरख्तों की जिंदगी एक तस्बीह में होती है। ये अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह ताला की हम्द बयान करते हैं। जब वो तस्बीह खत्म हो जाती है तो इनको मौत आ जाती है और इनकी रूह कब्ज हो जाती है। लिहाजा मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इनकी रूह कब्ज नहीं करते। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक है, जो कि मुस्तनद में है, वो सही मानी जाती है। इस रिवायत के मुताबिक तमाम चीजों की जानें हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम कब्ज करते हैं, फिर चाहे वो इंसान की हो, जानवर की हो। रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को सौंपी है। जैसे कि हदीस पाक में आता है, एक मर्तबा हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, मैं अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के बगैर अपनी मर्जी से किसी एक मच्छर की रूह को भी कब्ज नहीं करता। इस हदीस पाक में साफ तौर पर साबित होता है कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ही तमाम जानवरों, तमाम परिंदों की रूह कब्ज करते हैं। प्यारे नाजरीन, जिस तरह इंसान के मरने पर उसके अजीजो अकारिब गम और शोक मनाते हैं, इसी तरह अगर परिंदों और जानवरों में से कोई मर जाता है तो उसके अजीजो अकारिब रोते हैं और शोक मनाते हैं। आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप लोग कमेंट में आमीन जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।